आगे अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, खासकर क्योंकि जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो ताजा जानकारी इस वक्त मिल रही है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से नवाब कदल से यह खबर आई है कि बंदूकधारियों के हमले से एक युवक की मौत हो गई है, पुलिस इसे गैंगवार बता रही है। आरोपियों की तलाश इस वक्त की जा रही है। आपको जानकारी दे रहे हैं कि SMHS अस्पताल के डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि कर दी, जिसे गोली लगी है, और पुलिस इसे आतंकवादी हमला नहीं बल्कि गैंगवार बता रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि नवा कदल में अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया है, एक युवक की मौत हो गई है, पुलिस इसे गैंगवार बता रही है। आरोपियों की तलाश इस वक्त पुलिस की तरफ से की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जब अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने उसकी पुष्टि कर दी कि उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल पुलिस इसे आतंकवादी हमला नहीं मान रही है, पुलिस ये कह रही है कि गैंगवार है और गैंगवार की घटना है ये, जब एक युवक की मौत हुई है। हालांकि जब शुरुआत में खबर आई तो एक सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ कि आतंकवादी हमला है। हालांकि पुलिस ने इसे सिरे से निकाल दिया और पुलिस ये कह रही है कि आतंकवादी हमला नहीं है बल्कि ये गैंगवार का मामला है और पुलिस इसे गैंगवार बता रही है। आरोपियों की तलाश इस वक्त की जा रही है जब हम आपको खबर बता रहे हैं, क्योंकि आरोपी फरार हैं और पुलिस आरोपियों को पकड़ने की जद्दोजहद में इस वक्त लगी हुई है। हालांकि अगर बात करें जब ये खबर सामने आई थी तो पुलिस की तरफ से जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद इसकी कंफर्मेशन कर दी गई कि आतंकवादी हमला नहीं है बल्कि गैंगवार है और उसी में एक युवक की मौत हो गई है। युवक को जब अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया तो अस्पताल के अंदर उसने दम तोड़ दिया और अस्पताल की तरफ से जानकारी दे दी गई कि उसकी मृत्यु हो गई है। हालांकि अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर श्रीनगर का जिक्र करते हैं तो श्रीनगर के अंदर आजकल गैंगवार की वारदातें काफी देखने को मिल रही है। अब ऐसा क्यों है वो भी हम आपको बताएंगे जब हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे कि आखिर ऐसा क्यों श्रीनगर के अंदर देखने को मिल रहा है। क्योंकि आतंकवादी हमलों का जिक्र करें तो आतंकवादी हमले लगातार होते रहे, लेकिन ये आतंकवादी हमला नहीं था, ये गैंगवार रही। फिलहाल अमजद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथी हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अमजद बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमजद, पूरा मामला क्या है? क्योंकि जब शुरुआत में खबर आई तो सोशल मीडिया पर काफी बातें सामने आई हैं और सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि आतंकवादी हमला है। हालांकि पुलिस ने सिरे से इसे नकार दिया है और पुलिस कह रही है कि आतंकवादी हमला नहीं है, गैंगवार की घटना है, एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। क्या कुछ खबर अमजद? क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आए दिन ऐसे वाकये देखने को नहीं मिलते, कुछ समय से हमें देखने को मिलते। जब भी हमने कहीं पे गोली चलने की आवाज सुनी या खबर सुनी तो हमेशा यही पढ़ा कि कोई मिलिट्री अटैक है जिसमें अनआइडेंटिफाइड गनमैन गोली मार के एक शख्स की हत्या करके चले गए। 2 दिन पहले की बात करें तो त्राल के अंदर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जिनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे, उनकी हत्या हुई। लेकिन आज जो बात सामने आई ये आज से पहले श्रीनगर में कभी सुनने को नहीं मिली और श्रीनगर के अंदर गोली चल करके ऐसा कोई हम कहें तो एक तरह से वारदात होना काफी ज्यादा दिल दहलाने वाला था। सर, शुरुआत में जब खबर सामने आई हर्ष तो नाम शख्स का सामने आया, उसके साथ साथ ये बताया गया कि जी शायद हो सकता है कि पॉसिबल मिलिटेंट अटैक या अननोन आइडेंटिफाइड गनमैन गोली मार के चले गए हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और ये मालूम पड़ा कि मेहरान नामक ये बॉडी बिल्डर एक ग्रुप का सदस्य है जो ग्रुप एक तरह से गैंग की तरह काम करता है श्रीनगर के अंदर। और कहीं पिछले कुछ समय से लगातार ऐसा चल रहा था कि 2 ग्रुप्स के बीच में आपसी रंजिश चल रही थी, जिस रंजिश का शिकार मेहरान हो गए। यानी श्रीनगर का ये जो शख्स है, ये जो जवान है, इसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि 2 गुटों के बीच में आपसी रंजिश थी जिसका शिकार ये हुए। जहां पर मौजूद थे वहां पर भी मौके पर पुलिस ने ये कहा कि कुछ लोगों का पहले से ही झगड़ा चल रहा था इस शख्स के साथ और फिर जब आपसी जो हम कहें तो एक तरह से बातें गर्मा गर्मी जब बढ़ने लगी तो एक शख्स ने बंदूक निकाल दी और गोली मार दी और फिर उसके बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। मौके पर जितने लगे सीसीटीवी कैमराज है उनकी फुटेज उठा ली है। उसके साथ साथ मौके पे मौजूद जितने भी लोग थे जिन्होंने इस वारदात को देखा उन सबके बयान भी रिकॉर्ड कर दिए गए हैं। यानी पुलिस की जो इनिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अभी तक बात सामने है, ये कोई मिलिटेंट अटैक नहीं बल्कि एक आम गैंग वॉर है जैसा हम लोग यूपी के शहरों में देखते हैं, जैसा कभी कभी हरियाणा में, दिल्ली में देखने को मिलता है। 2 गैंग्स के आपस की छोटी सी रंजिश एक शख्स की मौत की वजह बनती है। श्रीनगर के अंदर भी आज दोपहर एक ऐसी ही हम कहें तो वाक़ा एक ऐसी ही वजह बनी एक शख्स की मौत की जिसकी वजह से एक शख्स अपनी जान गंवा चुका है।
जो शख्स देखे तो यूं कह सकते हैं कि 28 साल की उम्र के आसपास का है, बॉडी बिल्डर है, स्टेट नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन अब गैंग वॉर से खुद को नहीं बचा पाया और इसी गैंग वॉर के चलते गोली का शिकार हुआ। लेकिन अमजद, ऐसी तस्वीरें आना वाकई चिंताजनक विषय बन जाता है, क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं अब आम हो चली हैं, तो क्या कुछ प्रशासन अब इस मामले में कर रहा है? क्योंकि अगर पुलिसिया कार्रवाई की बात करें तो पुलिसिया कार्रवाई तो लगातार होती रहती है और पुलिस ये कह के पल्ला झाड़ देती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आगे ऐसे मामले सामने ना आए उसके लिए खासकर क्या किया जाए ऐसा, और क्या कुछ कर रही है पुलिस? देखिए हर्ष, जिस तरह से हम लोग पिछले कुछ समय से ऐसे इंसिडेंट्स देख रहे हैं, कहीं पर किसी की हत्या चाकू मार के कर दी जा रही है। कुछ महीने पहले एक शख्स की हत्या टलगेट रैनावारी के आसपास के इलाके में हुई, जिसमें चाकू मार के शख्स की हत्या कर दी गई। और उसके बाद लगातार ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं जहां पे छोटे मोटे झगड़े या तो किसी की मौत से या फिर कुछ बड़ी गंभीर सिचुएशन को बदलने में कामयाब रह रही है ऐसे इंसिडेंट्स, जिनको देखने के लिए लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस समेत जितने भी हमारे एडिशनल सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी देखने वाली एक बात ये रहेगी हर्ष की पिछले कुछ समय से लगातार श्रीनगर के अंदर जो गुट है, जो ग्रुप एक्टिव है या जो गैंग्स एक्टिव है, वो ड्रग्स के साथ में जुड़े हुए हैं। यानी अलग अलग तरह से ड्रग्स कुछ मदद श्रीनगर के अंदर किया जाता है, उसका जो इस्तेमाल है युवाओं को भटकाने के लिए किया जाता है, और उसके बाद जब थोड़ी सी कोई अनबन आ जाती है बीच में तो फिर ऐसे वाकयात श्रीनगर के अंदर पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहे हैं। काफी कम है पर चिंताजनक जरूर है, क्योंकि आने वाला समय श्रीनगर का एक ऐसा समय होने वाला है जिसे अगर पॉलिटिकल के एंगल से देखें, पॉलिटिशियंस कहते हैं कि अच्छा समय आने वाला है, लेकिन सोशल वर्कर्स, सोसाइटी में रहने वाले जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चला तो आने वाला समय श्रीनगर की तस्वीर हरियाणा जैसी, यूपी जैसी बनने में देर नहीं लगती। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आखिर क्या कुछ पुलिस प्रशासन कर रहा है। फिलहाल जिक्र करें तो ये गैंग वॉर था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। फिलहाल इसे शुरुआत में कहा गया कि आतंकवादी हमला है, लेकिन गुलिस्तान न्यूज ने इसको खंगाला और पता लगाने की कोशिश की मसला क्या है, और पुलिस से जब बातचीत की गई तो पुलिस ने साफ तौर पर इसकी पुष्टि कर दी है कि कोई आतंकवादी हमला नहीं, गैंग वॉर है। हालांकि आगे की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस कह रही है कि कुछ ही देर के अंदर ये पता लगा लिया जाएगा और जो आरोपी हैं, जो फरार हैं बंदूकधारी, उनको दरअसल गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस की तरफ से दावा किया गया है। लेकिन दावों में कितनी सच्चाई है, खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा।